अपनी चार धाम सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने ऋषिकेश से लेकर जोशीमठ तक की यात्रा को डिस्कस करा था, जिसमें रास्ते में धारी देवी के दर्शन भी इंक्लूड करे थे। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ मंदिर तक की। सुबह 6 बजे उठने के बाद हम लोग अपनी होटल की छत पर 20 से 25 मिनट के लिए टहले। वहां से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो था वो हाथी पर्वत था, जो वहां पर बहुत सुंदर लग रहा था। 8 बजे के लगभग हम अपने होटल से बद्रीनाथ के लिए निकल गए। रास्ते में भगवान नरसिंह के हमने दर्शन करे। 20 से 25 मिनट मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि शाम को भव्य महोत्सव मनाया जाना था। लोगों ने बताया कि 1 से 1.5 घंटा आपको 20 से 25 किलोमीटर कवर करने के लिए लग सकता है, क्योंकि रोड ज़्यादा एलिवेटेड है और रास्ते में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो सकती है। फिर भी हम भगवान का नाम लेते हुए वहां से निकल गए। रास्ते में आर्मी बेस कैंपों को पार करते करते हम लोगों को 2 चेक पोस्ट पर अपने रजिस्ट्रेशन को चेक कराना पड़ा और 1 घंटे में हम वहां पर पहुंच गए। अच्छा, रास्ते में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हम लोगों को मिले, जहां पर लोग अपनी गाड़ियों को रोककर फोटोग्राफी भी कर रहे थे और साथ में ऊपर से आती हुई अलकनंदा का प्रभाव इतना तेज था कि आवाज अभी तक कानों में गूंज रही है। मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद हमने पार्किंग पर अपनी गाड़ी को लगाया और वहां से 1.5 से 2 किलोमीटर तक पुल की दूरी थी। वह पुल जो मां अलकनंदा के ऊपर से जाता है और नर और नारायण पर्वत को जोड़ता है, क्योंकि जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पहले पुल पार करना पड़ेगा, फिर आप मंदिर तक पहुंच पाएंगे। लाइन में 20 से 25 मिनट लगने के बाद हम लोग धीरे धीरे मेन गेट की तरफ मंदिर के आगे बढ़ रहे थे। जब आप लाइन में लगे होंगे तो कई लोग जो पहाड़ी हैं वो आपको बहुत अच्छी शुद्ध मालाएं वहां पर बेचते हुए नजर आएंगे। आप वहां पर उन मालाओं को बहुत कम रेट में ले सकते हैं, जैसे तुलसी की माला, कमलगट्टे की माला, रुद्राक्ष की माला। 20 से 25 मिनट के बाद भारी बारिश शुरू हो गई, लेकिन जैसे तैसे हम मंदिर के मेन गेट को क्रॉस कर चुके थे। मंदिर के अंदर भगवान की काली प्रतिमा है और साथ में उद्धव और भी 2 से 3 देवी देवताओं की मूर्ति है, पर जल्दी जल्दी चलने के कारण हम रुक नहीं पाए। मंदिर से बाहर आने के बाद चारों तरफ और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, वहां पे हम लोगों ने दर्शन करे। चीजें शॉपिंग करने के बाद हम लोग फिर से रोड की तरफ आ गए और हमने माना जाने का प्लान बनाया, पर वहां जाकर हमें पता लगा कि 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और 2 से ढाई घंटा हमें वहां पर लग सकता है। इसलिए हमने माना जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। फिर हमने डिसाइड करा कि हम चरण पादुका के दर्शन करते हैं, जो कि 2 से ढाई किलोमीटर तक का ट्रैक है, हमें पैदल पूरा करना था। भारी बारिश होने के कारण हम लोगों ने वो भी ट्रैक कैंसिल कर दिया। एट लास्ट, क्योंकि हमें रात में नरसिंह जयंती को मनाना भी था, तो हमने वहां से नीचे जोशीमठ में आने का डिसाइड करा। वहां से हम चल दिए। हालांकि वहां से आने का बार बार मन नहीं हो रहा था, क्योंकि स्वर्ग अगर हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो वाकई में बद्रीनाथ पर्वत है। अगर हम स्वर्ग की परिभाषा को जानना चाहते हैं तो एक बार हमें बद्रीनाथ जरूर आना चाहिए। चारों ओर केसर की महक फैली हुई थी, बहुत कम लोग, ऐसा वातावरण जो आपको स्वस्थ रख सके। फिर भी ये सोचते हुए कि जल्दी हम फिर से यहाँ दर्शन करने आएंगे, हम लोग नरसिंह मंदिर की तरफ, जोशीमठ की तरफ दोबारा नीचे चल दिए। आधा से 1 घंटे में हम लोग जोशीमठ पहुंच गए। आगे की यात्रा और आगे की जो सेलिब्रेशन है नरसिंह जयंती का, वो मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपसे डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून टू ध्यान दर्शन। थैंक यू।